चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भारत और पाकिस्तान की टेंशन के बीच देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल सभी शिक्षण संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है। अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ये आदेश जारी किया गया है। दरअसल लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जहां एक तरफ फिलहाल आईपीएल को रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि हर एक भारतीय नागरिक की सुरक्षा, हर एक भारतीय की सुरक्षा देश की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और इसी के चलते ये बड़ा फैसला, जहां सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ये आदेश जारी किए गए हैं और अंबाला डिप्टी कमिश्नर ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी लगातार बने हुए, ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र जी, भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन लगातार जारी है, तनाव के चलते सभी शिक्षण संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश अंबाला डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए हैं। देखिए प्रगति, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के 16 शहरों पर हमले किए, ड्रोन छोड़े, जेट फाइटर विमानों का इस्तेमाल किया, कहीं उसकी चली नहीं, नाकामी मिली है उसको। और भारतीय सेनाएं लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो बुखलाहट में पाकिस्तान अब कुछ भी कर सकता है। जो इनपुट्स मिले हैं, दरअसल चंडीगढ़ चूंकि हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी है, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस जो सरकार को चलाते हैं चंडीगढ़ में रहते हैं, विधायक मंत्री सब है, हाई कोर्ट दोनों स्टेट का चंडीगढ़ में है, हरियाणा पंजाब का, और सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को कहते हैं। बेंगलुरु के बाद सबसे खूबसूरत शहर का, देश का कोई शहर है तो वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ इज कॉल्ड सिटी ब्यूटीफुल। तो चंडीगढ़ पर थोड़ा सा एयर स्ट्राइक का कोई खतरा, इनपुट्स इस तरह के हैं। चंडीगढ़ के साथ सटा पंचकूला है, जो हरियाणा का आधुनिक जिला है, गुरुग्राम की तरह बहुत चमकदार शहर है। तो चंडीगढ़ और पंचकूला के लिए एयर वार्निंग हुई थी, लेकिन उसके बाद चूंकि अंबाला भी बिल्कुल सटा हुआ है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है चंडीगढ़ से अंबाला, और पंचकुला के भी नजदीक है, तो अंबाला के लिए भी इसी तरह की वार्निंग है कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। लोग अपने सुरक्षा का ध्यान रखें, आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, बालकनी में खड़े ना हो, मतलब घर के अंदर सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। सेफ्टी ऑलवेज सेव, तो बचाव में बचाव है, इस तरह की वार्निंग दी जा रही है। और पाकिस्तान के मंसूबे और उसके जो बौखलाहट है, अब कोई कुछ और कदम उठा सकता है जो अप्रत्याशित हो। ये मतलब इस तरह की एजेंसियां भी सोचती हैं कि जहां उसने टारगेट्स किए, उसकी एक नहीं चली, उल्टा नुकसान हुआ। ड्रोन 50 के 50 गिराए गए, एयरक्राफ्ट गिर गए, मिसाइलें गिर गई। जितना नुकसान अभी तक हुआ है पाकिस्तान का हुआ है, भारत ने बचाव किया अपना। हालांकि शुरुआत हमले की पाकिस्तान की तरफ से कल रात को हुई है, तो पाकिस्तान कोई भी हरकत कर सकता है। इसी के मद्देनजर जो इनपुट्स मिले हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, इसी वजह से चंडीगढ़ और पंचकुला के लिए सिक्योरिटी अलर्ट था। अब उसके साथ अंबाला के लिए भी कर दे, क्योंकि अंबाला भी सटा हुआ है चंडीगढ़ से। तो लिहाजा अब लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, दूसरों को भी जागरूक करें, खुद नहीं होना, दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि देश और समाज की जिम्मेदारी सबके लिए होती है। लिहाजा तनाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भारत महफूज है, सुरक्षित है और बुलंद इरादों के साथ पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास। पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। तो भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच देश भर में अलर्ट जारी है और इसी के चलते पंजाब में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां टेंशन लगातार देश में चल रही है, भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पंजाब में सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। पंजाब सरकार ने आदेश जारी कर अगले आदेश तक ये छुट्टियां रद्द की हैं। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ये आदेश जारी किया गया है। तो जिस तरह से लगातार भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा है, सिविल एरियाज पर हमला किया जा रहा है और ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति दोनों देशों के बीच बनी हुई है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये कदम अभी भी डिफेंसिव मोड में ही उठाए जा रहे हैं। काउंटर अटैक्स भारत की तरफ से किए जा रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने भारतीयों को बचाने के लिए, अपनी सेना को बचाने के लिए। जिस तरह से अटैक्स भारत कर रहा है, सभी कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम हो रही हैं और इसी के चलते अगले आदेश तक भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच आदेश जारी किया गया है। अगले आदेश तक सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। देवेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र जी, पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है, अगले आदेश तक सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, कभी भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है।
देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो देवेंद्र जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, जहां लगातार भारत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में पंजाब सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। देश भर में अलर्ट जारी किया गया है, जहां उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट 2 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। सभी राज्यों में पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा कि आधी रात को इंडिया गेट भी खाली करवाया जा रहा था। एहतियात के तौर पर तमाम कदम सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और ऐसे में अब पंजाब के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अगले आदेश तक के लिए ये सभी छुट्टियां रद्द की गई हैं। देवेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। देवेंद्र जी, जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति दोनों देशों के बीच बनी हुई है, हालांकि डिफेंसिव कार्रवाई भारत की तरफ से जरूर की जा रही है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कभी भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने बड़े आदेश दिए। अगले आदेश तक सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जरूरी भी था, क्योंकि कल जब हमलों की शुरुआत, कल ड्रोन से हमला किया सबसे पहले जम्मू, फिर पठानकोट पंजाब का ही हिस्सा है लेकिन जम्मू से सटा हुआ है। तो कल जो ड्रोन छोड़े हैं पहले पाकिस्तान ने बुरे इरादों के साथ, तो जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बहुत सारे शहर टारगेट पर थे। कल लग रहा था जैसे, लेकिन कल का दिन तो गुजर गया। पाकिस्तान ने जितने टारगेट्स किए हैं ड्रोन से, अपने एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमानों से, या जो मिसाइलें दागी हैं, कहीं कुछ हुआ नहीं उसके मुताबिक। तो बौखलाहट पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है। और आप देखिए, पाकिस्तान ने जितने हथियार चलाए हैं, भारत का कोई नुकसान नहीं, ये उसका उतना नुकसान हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जितने वो चला रहा है उसके पास असले की, हथियारों की कमी है, खजाना खाली है जी, लोग हतोत्साहित है। पाकिस्तान के चारों तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान, और दुनिया ने भी मुंह फेर लिया। आप देखिए, दुनिया ने भी पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। बाकी देश जो है सशक्त देश है, इजराइल है, जापान है, जर्मनी है, यूएस है, ब्रिटेन है, ये सब लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं कि जो कि हरकत पाकिस्तान के टेररिस्ट ने की थी। पाकिस्तान के टेररिस्ट पर भारत ने अटैक किया था। बिल्कुल, सेंट्रलाइज्ड अटैक था कि हमने टेररिस्ट को खत्म करना है। पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के सिविलियंस पे कोई हमला नहीं किया बिल्कुल, इंडियन आर्मी ने। तो मंसूबे हमेशा पाकिस्तान के खराब थे, इसी वजह से शुरुआत उसने की। भारत ने अपने डिफेंस में कार्रवाई की और नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि ये जो घटनाक्रम फिलहाल 2 दिन से देखने को मिल रहा है, इससे एक चीज और ज्यादा बेनकाब हो गई है, दुनिया के सामने आ गई है कि भारत ने ये साफ किया कि हमने सिर्फ आतंक के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की हिमाकत, पाकिस्तान लगातार भारतीय सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही वो देश है जहां पर आतंकवाद फल फूल रहा है, पनप रहा है। पाकिस्तान ही वो देश जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा है कि आतंकवाद दुनिया भर में फैलाया जाए। इसी यही वजह कि पाकिस्तान की सेना में और पाकिस्तान की सरकार में बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिलती है जब आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। देखिए प्रगति, आप ये समझिए, आतंकवादियों ने भारत के कई हिस्सों में, मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे, ताज पे हुआ था जो, उसके बाद बहुत जगह ऐसा हुआ, लेकिन अब ये आतंकी पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए। आप देखिए, आतंकियों के कारण ही पाकिस्तान का ये हाशिर हो रहा है। और आज पाकिस्तान हालत ये है कि BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने भी, मतलब जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, BLA, उनके वॉलंटियर्स ने भी आज ये कहा है कि 1/3 हिस्सा बलूचिस्तान का हमने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के सेना के उनको सिपाहियों को, उनको हमने भगा दिया, हमने कब्जा कर लिया है। तो अंदरूनी समस्याओं से भी जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था गिर गई है, पैसा है नहीं, कर्जा चढ़ गया, और बलूचिस्तान अंदर से ही खतरा है पाकिस्तान के टूटने का। जैसे बलूचिस्तान है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भारत से मिलना चाहते हैं। मतलब अंदरूनी बिल्कुल देवेंद्र जी, चौतरफा घिरा हुआ भी है और चौतरफा मुंह की भी खानी पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके होश में नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान के न तो सरकार और न ही सैन्य अधिकारी। और बौखलाहट में जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई में इतने ध्वस्त हो रहे हैं, तो अगर भारत ने अपनी तरफ से पहल कर दी या एक्शन ले लिया तो क्या कुछ हश्र होगा पाकिस्तान का, वो भी देखने लायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास।